सौम्यदीप सर इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौम्य सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आई थिंक हमारा थोड़ा एनालिसिस भी लंबा हो गया क्योंकि हम आज निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में बात भी कर रहे थे। सोमवार का दिन भी है तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है। सर आपका व्यू क्या है, आप निफ्टी पे क्या राय रखते हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। निफ्टी पर मेरा जो व्यू है वो रेंज बाउंड ही है। लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। 11,100 जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था उसको हमने ब्रेक नहीं किया और एक बार 11,550, 11,600 ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा जहां से सप्लाई हमको देखने को मिल सकता है। एक बार 11,550, 600 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो फिर 11,700, 11,750 को भी रीटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा 11,550 को क्रॉस करना मुश्किल लग रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है। आईटी तो स्ट्रांग है, आईटी से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी एक वीक लिंक है और जब तक बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक ये 550, 600 को क्रॉस करना मेरे हिसाब से मुश्किल लग रहा है। क्योंकि सुबह देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक टाइम पर 230, 240 पॉइंट तक प्लस था, वहां से एक फिर से सेलिंग देखने को मिला और अभी सिर्फ 100 पॉइंट प्लस है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो 550, 600 को क्लियर करना थोड़ा सा मुझे फिलहाल के लिए मुश्किल लग रहा है। ठीक है सर, आज आपके थोड़े से ना ऑडियो में हमको दिक्कत आ रही है, या तो आप थोड़ा सा माइक अपने और क्लोज कर लीजिएगा ताकि आवाज़ हमको आपकी अच्छे से सुनाई दे। थोड़ा आवाज़ के अंदर ना डिस्टरबेंस भी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ से आपका माइक लग रहा है या तो आपका फ़ैन बहुत फास्ट है। देख लीजिएगा एक बार आप। लेकिन आपका भी ऑलमोस्ट व्यू वही है जो हमारा व्यू है कि बैंक निफ्टी के अंदर जब तक पार्टिसिपेशन नहीं आएगा शायद 550 को टिका पाना और उसके ऊपर बाजार को ले आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब 300 के ऊपर की स्ट्रेटजी मेरे को बताओ, लेना है नहीं लेना, जिन्होंने ले रखा है उनको क्या करना है? क्योंकि विप्रो जो है पिछले 1-1.5 महीने से एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा था। 290, 285 ऑन द अपर साइड वो रेंज था और डाउन साइड में 265 से 270 का। तो ये इसने 295 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। 300 तक तो पहुंच चुका है, 315 का इसका टारगेट बनता है। मेरा ये मानना है जब तक 290, 285 के ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक कोई भी अगर आपको डिप मिलता है और रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में होता है तो 315 तक के लेवल्स के टारगेट के लिए विप्रो में लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है। तो एक काम करें सर, जिनके पास 300 की स्ट्राइक की कॉल है वो भी बने रहे। एक तो पूरा महीना भी हमारे पास है, अभी तो 14 तारीख है। दूसरा, अपनी खरीद रेट के स्टॉप लॉस दे देते हैं। एक और चीज़ सर मैं आपसे पता करना चाहता था, अब मेरे को अगर स्टॉप लॉस रखना होगा तो मैं अपनी खरीद का रख लूँ। मैं मानता हूँ 294, 295 के पास मेरे पास आया हुआ है, तो मैं यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकता हूँ मेरे को अगर ट्रेंड ही राइड करना है तो। क्योंकि मेरा भी एक कन्विक्शन है कि 310 तक तो कम से कम जाएगा ही जाएगा विप्रो। तो फिर मैं पैसे नहीं गंवाना चाहता, तो अपनी खरीद रेट का लगा दूं सर स्टॉप। जी सर, अगर देखिए मेन सपोर्ट इसका जो है वो है 290, 285 का जोन। लेकिन अगर किसी को छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो आज का जो लो है वो 294 है फ्यूचर्स में, 293, 90। तो उसका 293 का स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, 293 का स्टॉप लॉस होल्ड करें। जिनके पास ऑप्शन पड़ी हुई है 300 वाली अपनी खरीद रेट का वो होल्ड करें। प्रॉफिट बुक करना चाहें आपकी मर्जी। एक राकेश पोकर जी का सवाल है इन्फीबीम पे, एक बार जरा ये भी देख लेते हैं सर। देखना इन्फीबीम जरा एक बार इसके चार्ट आप। देखिए डिम्पी जी, पहला बात तो ये है कि इन्फीबीम कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक मैं रिलायंस को बोलूंगा, इन्फोसिस को बोलूंगा, एक्सेल टेक को बोलूंगा, जो कि ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई के करीब चल रहा है। लेकिन इन्फीबीम वैसा कुछ नहीं है। ये एक स्टॉक 200 से 250 से शायद लगातार गिरते हुए 18 रुपया तक आया था, वहां से फिर पुल बैक देके 80 रुपया। तो ये बताता है थोड़ा सा ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है। और दूसरा बात यह है कि स्ट्रॉन्ग पॉकेट ये नहीं है। तो अगर किसी का ट्रेडिंग का नजरिया है तो मेरे हिसाब से जब तक 77, 76 का के ऊपर ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है तब तक चांसेस है हाई कि ये नया इंटरमीडिएट हाई बनाते हुए 85, 90 तक भी जा सकता है। लेकिन
थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए इस टाइप के काउंटर में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी चल चुका है, तो इसीलिए मिड कैप स्मॉल कैप में हम लोग लगातार बाइंग देख रहे हैं। लेकिन मार्केट अगर कहीं भी थोड़ा सा वीकनेस दिखाएगा तो हो सकता है इन स्टॉक में थोड़ा सा तो सौम्य सर इसको प्रॉफिट। छोड़ दें क्या फिर? सर मेरे हिसाब से इससे ज्यादा बेहतर विकल्प मार्केट में छोड़ देते अवेलेबल हैं? है, तो आप। जी सर। नहीं नहीं ठीक है, ऐसा हमको उस शेयर में ऐसा में जाना ही नहीं जहाँ पे तकलीफ ही तकलीफ दिख रही हो। ठीक है, तो हमारे लिए नो ट्रेड, जिनके पास है उनके लिए ही है बस ये ट्रेड। अब आते हैं कुछ एक और शेयर्स पे। मैं आपके शेयर्स थोड़े पहले आज जल्दी जल्दी ले लेता हूँ। एक तो जरा इंफ्राटेल, और थोड़ा जल्दी से लेते हैं क्योंकि आज शेयर्स में थोड़ा हमारे को ज़्यादा लेने हैं। इंफ्राटेल में तो रेंज बाउंड मूवमेंट दिख रहा है, नीचे की तरफ एक सपोर्ट जोन को हिट कर रहा है, 200 का एक सपोर्ट इसमें है। क्लियर ट्रेंड कुछ नहीं है सर, 200 से 230 के रेंज बना हुआ है स्टॉक में, मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए सर। और इरेटिक ठीक है, मूवमेंट भी है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। भारतीय इंफ्राटेल कोई ट्रेड नहीं है, मैं तो ट्रेड नहीं लूंगा, और सौम्य सर भी कह रहे हैं कि हम तो ट्रेड भी नहीं लेंगे क्योंकि अभी अनडिसाइसिव जोन के अंदर है, किसी के अंदर कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। वैसे हल्का सा अगर आप बायसनेस देख रहे हो ना, तो बायसनेस थोड़ा सा साइडवेज है। और आता हूँ जरा इस शेयर्स पे ही मैं, जो आपके यही सवाल है कुछ। उसमें से एक शेयर पूछा है इन्फोसिस के बारे में, राजा जी का सवाल है। जरा इन्फोसिस के चार्ट देख लेते हैं। सौम्य सर एक बार जरा देखना इन्फोसिस। जी सर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, 3.5% स्टॉक ऊपर है। 980 के 975 से लेकर 980 का जो रेजिस्टेंस जोन था उसको स्टॉक क्लियर कर रहा है। मेरे ख्याल से इस स्टॉक में बने रहना चाहिए, और 1000 का लेवल को ये पार करेगा। 1025 का एक टारगेट रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 965 का। ठीक है, डन। नेक्स्ट आते हैं एक बार जरा एक और शेयर पे। मैं आप में सी कैटेगरी का एक शेयर ले लेता हूँ जो आप पूछ रहे हैं। उसमें एक है MCX, कि मेरा शेयर नहीं है। MCX के अंदर आज एक सडन बार बनी है और ये इस शेयर को 1800 ले आई है। तो सर कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, ये MCX की 1800 वापस आ जाना? जी सर, क्योंकि 1825 1830 ये जो पिछला स्विंग हाई था, अगस्त का जो हाई था, वो एक सप्लाई पॉइंट रहेगा। और वहां से आप देखेंगे तो 18,050 से एक वहां से एक डाउन साइड भी आया है। तो अगर स्टॉप लॉस कोई डीप दे सकता है तो ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक बार 1830 को क्रॉस करके क्लोजिंग देता है तभी स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ठीक है, स्टॉक है, हो सकता है आगे इस मूव को कंटिन्यू भी करे। लेकिन तो अभी अभी किसी को नहीं आना चाहिए, अभी आप ये कह रहे हो? जी सर, क्योंकि स्टॉप लॉस काफी डीप पड़ जाएगा। फिर 1650 से किस लेवल पहले पे का आना कोई चाहिए? सर मेरे हिसाब से एक बार या तो आप 1675 17, या 1700? नहीं 1720 से 1700 तक मिले तो फिर 1650 का स्टॉप लॉस देके एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, आपको ना 1781 पे नहीं लेना, आपको थोड़ा नीचे लेना है इस स्टॉक को। और खैर आगे आते हैं, एक सन टीवी पे आपका सवाल ले लेते हैं, काफी सारे लोग इसके बारे में पता करते हैं और हमने भी बीच में एक दो बार इसके बारे में। सर सन टीवी हो गया 501। पिछली बार भी मेरी शायद चर्चा हुई थी, शायद आपसे हुई थी, पता नहीं किसी एनालिस्ट से हुई थी, कि सन टीवी में हम कह रहे थे कि ये खराब नहीं हुआ, बस ये रेंज में फंस गया है। ये रेंज मैंने उस दिन भी आपके सामने शायद एक बात रखी थी कि 500 के ऊपर आएगा तो मेरे लिए फिर से नया ब्रेकआउट हो जाएगा, ये फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट करेगा। मेरे को अपना शब्द एक एक याद है, जी शायद ये सर। हमने चर्चा की होगी करीब 10 तारीख को। और मैंने उस दिन भी ये बात रखी थी कि मेरे को ट्रेंड का कहीं रिवर्सल नहीं दिख रहा, बस थोड़ा सा शेयर रुक गया है, ये 500 के ऊपर जर्नी और स्टार्ट कर सकता है। सौम्य सर 500 के ऊपर आ गया, क्या करें अब? जी सर, ब्रेकआउट इसमें भी है, और 525 से 530 का टारगेट बनता है। मेरे ख्याल से 490 या 487 का अगर स्टॉप लॉस दे सकते हैं तो इसमें बाइंग किया जा सकता है। 525 से 530 का टारगेट इसमें बनेगा। आप 470 दोगे सर इसका स्टॉप लॉस? जी सर। आपका स्टॉप लॉस इसमें क्या होगा सर, 470 का 470? नहीं, 487। 487, ओके ठीक है, फिर जी। ठीक है। मैं फिर मेरे पास अपने शेयर भी हैं, BSC और एक ग्रैंडलेस। सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखना,
550 आ रहा है सर। जी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये, लेकिन ये 3 सितंबर का जो बार बना है वो थोड़ा सा एग्जॉशन बार लग रहा है। 540 मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा क्लोजिंग के लिए वेट करना चाहिए। अगर ये स्टॉक 545 के ऊपर आज क्लोज देता है तो इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 525 का, और ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेगा वो बनेगा करीबन 580 से 585 का। तभी एक ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि क्लोजिंग के लिए वेट करना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पे इस ब्रेकआउट को कंफर्म करना चाहिए। अच्छा सर, ये आप क्लोजिंग जो आप 545 बता रहे हो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर ये 550 के ऊपर क्लोज दे तो आपका ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि आप 545 से भी काम चला लोगे? 550 के ऊपर तो और कंफर्मेशन मिलेगा डिम्पी जी। तो मतलब आपका वो थोड़ा कॉन्फिडेंस का लेवल ऊंचा हो जाएगा। और बढ़ेगा अगर 550 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो। ग्रेट, बढ़िया, ठीक है। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार 550 होने ही दो, क्योंकि 545 भी अच्छा है, मेरे लिए भी 545 इंपॉर्टेंट है, लेकिन 550 हो ही जाए तो फिर एक बार ज़्यादा अच्छा है। जैसे सौम्य सर से मैंने पूछ ही लिया, आपके लिए भी 2-5 रुपए में फर्क नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंस अच्छे से आ जाए। नहीं तो आप फिर एक काम करना, 45 से लेके 50 के ऊपर तक बाय करते चलना। लेकिन देखो इसका 50 क्लोजिंग के आ ऊपर की जाएगा क्लोजिंग मिल जाए लग फिर रहा है। कैरी कर जाओ। इसका जिस तरह का वॉल्यूम आज हुआ है, लग रहा है ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाएगा। लग रहा है कि ब्रेकआउट कर जाएगा, ठीक है, डन। और आप देखो उसके बाद से पूरी रेंज में ही फंसा हुआ है, वही रेंज पूरी तरह से बनी हुई है इसकी। तो खबर आए तभी चलेगा। अब तो ये टेक्निकल्स में तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा कि हाँ, ये वेट तो कर रहा है कि खबर लाओगे, मैं किसी भी तरह का एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दूंगा, कम से कम 10% का, 10 से हो सकता है 15% भी दे जाए, लेकिन देगा ये खबर के साथ। सर आपका भी ऐसा ही व्यू है सर कि इससे चेंज है? ये सर कॉन्ट्रैक्शन पीरियड है, क्लियर रेंज बना हुआ है और एक लगातार ये कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में बना हुआ है। एक बार मेरे ख्याल से ये 1480 1500 के लेवल को क्लियर करेगा तभी कुछ अपसाइड में मूवमेंट आएगा। फिलहाल के लिए कोई ट्रेंड इसमें क्लियर है ही नहीं। ठीक है, अभी कोई ट्रेड नहीं है। वही जो बात जो मैं कह रहा हूँ, मैं थोड़ा दूर, मैं क्योंकि पत्रकार हूँ तो मैं खबर के हिसाब से बोल रहा हूँ। सौम्य सर क्योंकि एनालिस्ट हैं, तो सौम्य सर वो खबर का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे। सौम्य सर कह रहे हैं कि ये पहले ये 1500 पार हो जाए, और मेरे को पता है 1500 कैसे पार होगा, बिना खबर के पार ही नहीं होगा ये। या तो कोई स्ट्रॉन्ग हैंड इसके अंदर आ जाए जिसके पास पहले से इंफॉर्मेशन हो। अच्छा सौम्य सर, एक ट्रेड मैं आपसे और लूंगा जो आपकी नज़र में है इस समय, आप वो बताते हुए जाइए। फिर अगर आपको जाना है तो फिर आप, क्योंकि आपको थोड़ा जल्दी भी है, आपको काम भी है, तो फिर मेरे को एक शेयर बताइए सर, जो एक इंटरेस्टिंग प्ले जिस पे आप वॉच कर रहे हो। जी एस्कॉर्ट्स में एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और आज एक ब्रेकआउट भी है। मेरे हिसाब से 1190 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट भी इसका बड़ा है। 1320 से लेकर 1350 का इसमें टारगेट बनेगा। अभी 1248 का करंट मार्केट प्राइस है। 1190 का स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 1325 1350। ठीक है, 1350 का आप टारगेट दे रहे हो सर, स्टॉप लॉस क्या दोगे? 1190 1190। 1190, ठीक है सर, यहीं पे ले लूँ? सर अगर ब्रेकआउट इसमें है तो हो सकता है मोमेंटम के साथ निकल जाए तो यहाँ पर भी लिया जा सकता है। अगर कोई 50 रुपया का स्टॉप लॉस इसमें दे सकता है, 50 से 60 रुपया का स्टॉप लॉस अगर दे सकता है। अच्छा, बाय चांस से थोड़ा सा नीचे आ जाए तो फिर कहाँ तक लूँ मैं इसको? ये 1230 से लेकर 1225 तक ले सकते हैं। इसमें 20 रुपया का अगर डाउन साइड इसमें आता है तो लिया जा सकता है फिर। एक और चीज बताओ सर, इसमें मैं क्या 100% पैसा डालूं? मतलब जो मैं आज का ट्रेडिंग करना चाहता हूँ उसका वो पैसा, यानी कि मैं आप 50% डालूं, मतलब जितना भी मैं एस्कॉर्ट्स में डालना चाहता हूँ? ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और फ्रेश रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है। तो आपने देखा होगा मार्केट में करेक्शन आया था, इसमें कुछ खास करेक्शन आया ही नहीं। ये रेंज में बना हुआ था, उसके बाद में ब्रेकआउट दे रहा है। तो कन्विक्शन, हाई कन्विक्शन ट्रेड है इसमें। ठीक है, अगर हाई मार्केट कन्विक्शन थोड़ा सा ट्रेड, भी ग्रेट। सपोर्ट करेगा तो एस्कॉर्ट्स यहाँ से चलेगा। ठीक है, तो हमने 1190 का एक स्टॉप लॉस ले लिया। अच्छा सौम्य सर, आप इसको फील मत कीजिएगा कि मैं आपसे क्वेश्चन
पूछ लेता हूँ आपके स्टॉक्स के ऊपर कि आपका कन्विक्शन कितना है, मैं पैसा कितना लगाऊं। ये एक्चुअली क्या है कि ना, ये आपका तो कन्विक्शन है, आप तो जानते हैं, अब तो बाजार के भी जानकार हैं, पढ़े लिखे में सब कुछ है। हम जैसे लोग जो थोड़े अज्ञानी है ना, उनके लिए होता है ये। हम जी जैसे सर, को नहीं अपनी मैं कन्विक्शन क्या है, हमारी नीचे, बहुत नीचे के लेवल की है, तो हमको आप तक पहुंचने के लिए सारे सवाल का हेल्प लेनी पड़ती है। इसलिए ये सब सवाल पूछते हैं कि ठीक है हम पैसा लगाएं या नहीं लगाएं करके। जी नहीं डिम्पी जी, मैं एकदम ही माइंड नहीं करता हूँ, क्योंकि काफी सारे लोगों का काफी पैसा इसमें लगा हुआ होता है। जो भी देख रहे हैं, कोई भी अगर हमारे रिकमेंडेशन से ट्रेड कर रहा है तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लोग का भी रखना चाहिए। तो मैं कभी माइंड नहीं करता हूँ, आप हमेशा पूछते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक